हाय हेलो टू एवरीवन और स्वागत है आपका मेरे देसी इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करूंगा राइजिंग इन्फ्लेशन के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि इन्फ्लेशन अभी इस टाइम पे जो पहुंच गई है 3.6% अराउंड अप्रैल के मंथ, और लास्ट ईयर ये जो इन्फ्लेशन थी वो 3.4% से बढ़कर ये 3.6% हो गई है। इसका मतलब है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है। क्या है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को हम हिंदी में महंगाई भी कह सकते हैं। चीज़ों के जो दाम हैं वो महंगे हो, उसे हम कहेंगे महंगाई है। और दूसरे तौर पे इससे हम समझ सकते हैं कि जो बाइंग पावर है डॉलर की या किसी भी करेंसी की वो कम होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लास्ट ईयर में $1 की 2 चॉकलेट ले सकता था और सेम ईयर वही चॉकलेट मुझे $1 की एक ही मिल रही है, तो इसका मतलब है 50% जो है बाइंग पावर वो कम हो गई है $1 की। इन्फ्लेशन जो है वो बाइंग पावर कम कर देती है किसी भी करेंसी की। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डॉलर की। आज जो हम चीज़ें बाय कर पा रहे हैं फॉर $100, हो सकता है हम वो चीज़ें बाय ना कर पाएँ सेम क्वांटिटी की, सेम क्वालिटी की फॉर इन द नेक्स्ट ईयर। इसे हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन। और कैसे मेज़र करते हैं इन्फ्लेशन को? जो इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाता है थ्रू CPI। CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या है, एक बास्केट ली जाती है और इस बास्केट में वो सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, चीज़ें और सुविधाएं जिसे एक एवरेज पर्सन कंज्यूम करता है इन हिज आर हर लाइफ। और उसका जो है उन चीज़ों का एवरेज प्राइस निकाला जाता है, एवरेज बास्केट का प्राइस दिया जाता है। और जैसे ही वो बास्केट का प्राइस चेंज करता है विथ टाइम, उसे हम कहते हैं कि ये CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज के टाइम में ये बास्केट $100 की है और नेक्स्ट ईयर ये बास्केट $102 की हो जाती है, तो 100 से जो 102 प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो 2% प्राइस इंक्रीज़ हो गया। 2% की जो है वो CPI देखने को मिली है इस एग्जांपल में। और जो बैंक ऑफ कनाडा है वो ही मानता है कि कनाडियन इकनॉमी स्टेबल रहती है और प्रॉस्परस ग्रोथ करती है और उसके लोग भी खुश रहते हैं और कंपनीज भी ग्रो करती हैं जब CPI 2% के आसपास होता है। 2% एक स्टेबल और मॉडरेट CPI है। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस जो कमोडिटीज़ के हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक स्टेबल रेट पे बढ़ रहे हैं। इससे जो है लोग अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को बाय करना। और स्पेशली कंपनीज़ को भी पता होता है कि नेक्स्ट ईयर है उनकी जो कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग कितनी होगी। अगर ये इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ जाता है, इससे क्या लोगों को बहुत मुश्किल आती है स्पेंडिंग करने में और अपनी नेसेसिटी चीज़ों को बाय करने में। सेम विथ कंपनीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिसीजन लेना कि उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि आगे जाके कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग कितनी होगी। सिमिलरली कंपनीज़ के लिए भी काफ़ी टफ हो जाता है डिसीजन लेना कि वो इन्वेस्टिंग करें या ना करें, क्योंकि कोई डेफिनेट नहीं है कि आगे जाके जो कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग है वो स्टेबल रहेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग है वो भी बढ़ जाएगी। अगर जब कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो उससे जो मार्केट में जो है जॉब्स कम होंगी तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ सकता है। बैंक ऑफ कनाडा का मानना है कि 2% CPI गुड है कनाडियन इकोनॉमी के लिए। जैसे कि हमने बात की कि अभी 3.6% है इन्फ्लेशन रेट। इससे क्या है, हमारी जो भी सेविंग्स हैं जो बैंक में है उनकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो कैसे हम बच सकते हैं इस हाई इन्फ्लेशन से? हाई इन्फ्लेशन से बचने का एक ही तरीका है, वो है इन्वेस्टिंग। आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगी। वो हो सकते हैं जैसे होम, हो सकते हैं जैसे कि इक्विटी, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स और या फिर गोल्ड या फिर क्रिप्टो करेंसी। अगर हम जब ये चीज़ें बाय करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और इससे हमारी जो वेल्थ है वो ग्रो करती हैं। ये एक और रीज़न है इन्वेस्टिंग करने का। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।